हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। आर्यन है मेरा नाम फ्रॉम एक्स फॉरेक्स गोल्ड प्रो सिग्नल्स एंड मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आगे बढ़ें, क्यों ना मैं आपको ये बताऊं कि ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई। तो शुरुआत करते हैं दुनिया की पहली ट्रेडिंग से, जिसे कहा जाता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में एक चीज के बदले दूसरी चीज का लेन देन होता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि हर बार दूसरे को वो चीज नहीं चाहिए होती थी जो दूसरा व्यक्ति दे रहा है। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की समस्या। धीरे धीरे लोग गोल्ड एंड सिल्वर के सिक्कों को कीमत का पैमाना मानने लगे और इसके सिक्के बनने लगे। अब इससे ट्रेड आसान तो हुआ क्योंकि हर कोई सोने एंड चांदी को मान्यता देता था, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि ये भारी होते थे एंड सुरक्षित और सेफ रखना बड़ा मुश्किल होता था। अब मार्केट में एंट्री होती है पेपर करेंसी की, जो हल्की तो थी ही थी, इजी टू कैरी थी। 11वीं सेंचुरी में चाइना ने आधिकारिक तौर पर पेपर करेंसी को मान्यता दी। चाइना के बाद में स्वीडन एंड उसके बाद में भारत में भी पेपर करेंसी का प्रचलन बढ़ने लगा। अब ट्रेड इजी हो चुका था क्योंकि नोट हल्के और इजी टू कैरी हुआ करते थे। तो अब शुरुआत होती है बैंक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड की। जब दो देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा तो मनी एक्सचेंज की जरूरत बढ़ी, क्योंकि दोनों देश की करेंसी अलग अलग हुआ करती थी। इसके लिए एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदलने की जरूरत पड़ने लगी। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम की। शुरुआत में हर करेंसी की वैल्यू गोल्ड के कंपैरिजन में फिक्स हुआ करती थी, मतलब जितने नोट आपको छापने या प्रिंट करने उतना ही गोल्ड आपको रिजर्व में रखना पड़ता था। ये सिस्टम 1971 तक चला।